I'm not going to explain that whole again, but overall, whenever there is a data which is being created or which is being provided for analysis by your own, आपने खुद create किया है, आपने खुद उसे बनाया है, आपने उसमें involvement लिया है, by person itself, आप खुद अगर उसमें इन्वॉल्व हो, फॉर एग्जाम्पल सर्वे करते समय क्या करते हो, आप स्पेसिफिक क्वेश्चन जो चाहिए वही आप क्रिएट करते हो, यू डू इट बाय योरसेल्फ, एंड देन क्वेश्चन आज भी उसकी तरह ही रेडी करते हो, क्योंकि जो चाहिए वो सर्वे करोगे और उसके सर्वे के बेसिस में वही क्वेश्चन पूछोगे। अगेन इंटरव्यू में अगर आपको जो आउटपुट चाहिए उसी के बेसिस में आप क्वेश्चन पूछते हो। ओके, देन क्वेश्चन करके आप ऑब्जर्वेशन करते हो, यहाँ पे भी क्वेश्चन करके आप एक्सपेरिमेंट, है ना, इंटरव्यू करा, फिर बाद में क्या एक्सपेरिमेंट भी, एक्सपेरिमेंट करते समय भी क्या होता है, एक्सपेरिमेंट भी हम वे जहाँ पे आपने इंटरव्यू लिया है उसके बेसिस पे हमको जो एक्सपेरिमेंट करना है आप कर सकते हो, क्योंकि डेटा रेडी है और वही इंटरव्यू के बेसिस में डिटेल्स है। अगेन ये है प्राइमरी डेटा जहाँ पे आप खुद इन्वॉल्व होते हो। सेकेंडरी डेटा वो डेटा होता है कि जो ऑलरेडी अवेलेबल है, आपका डायरेक्ट वहां पे इन्वॉल्वमेंट नहीं है वो डेटा रेडी करने में, आप उसे इनडायरेक्टली कहीं से यूज कर रहे हो। जैसे मैंने कहा था पब्लिक रिकॉर्ड है, डेटा बेसिस होता है ना, ये चीजें। कल क्वेश्चन में पूछा गया था हमें कि अगर वो डेटा सेट किसी कंपनी का है तो क्या करेंगे। किसी कंपनी का डेटाबेस है मतलब क्या है, कंपनी ने क्रिएट किया है ना ये डेटा। तो ये जो डेटा, एक्चुअली डेटा का सिंबल कुछ इस तरह से दिखाया जाता है, आपने भी देखा होगा इस तरह से। तो ये जो डेटाबेस है, डीबी लिखता हूं मैं, ये डेटाबेस जो आपने क्रिएट किया है, ये डेटाबेस आपने किया है क्या क्रिएट? नहीं, ये डेटाबेस कहाँ से क्रिएट था, कंपनी ने क्रिएट किया है, आपने तो उसे यूज किया है। सो दिस इज रेडीमेड। ऐसा कोई भी डेटा जो रेडीमेड अवेलेबल है आप यूज कर रहे हो, उसे हम कहते हैं सेकेंडरी डेटा सोर्स। प्राइमरी डेटा सोर्स बहुत एक्यूरेट होता है एनालिसिस करने में, वेराइज सेकेंडरी डेटा कंपेयर टू प्राइमरी डेटा थोड़ा सा इनएक्यूरेट होता है। और या फिर इनएक्यूरेट से मैं कहूंगा जो डेटा रेडी, ओके, आई एम नॉट सेइंग कि उसका रिजल्ट, बट जो डेटा रेडी होता है वो थोड़ा इनएक्यूरेट होता है, थोड़ा सा उसमें एरर ज्यादा होता है, फिर अनवांटेड चीजें होती है। प्राइमरी डेटा टाइम कंज्यूमेबल है, वो टाइम कंज्यूम करता है, वेराइज ये टाइम सेविंग है, टाइम सेव करता है और ये टाइम कंज्यूम करता है ज्यादा। देन आप देखोगे एक्यूरेट होने के बावजूद यहाँ पे क्या है, डिटेल्स आप देखोगे तो यहाँ पे मनी एक्सपेंसिव है, और ये एक्सपेंसिव उतना नहीं है, थोड़ा सा मैं कहूंगा कि लेस एक्सपेंसिव, ये हमने कल देखा था। सो ऐसे दो तरह के मेजर टाइप होते हैं डेटा टाइप कलेक्शन करने के ना। उसके बाद हमने ये भी देखा कि इंफरेंशियल स्टैटिस्टिक्स होता क्या है। इंफरेंशियल स्टैटिस्टिक्स बाय इटसेल्फ, इसका नाम है, देखो, इन्फ्रेंस। इन्फ्रेंस मतलब क्या, किसी चीज का एक अंदाजा लेना, या फिर किसी चीज का एक क्या है, हमें बस ऑब्जर्वेशन करके हमें उसमें से कुछ कंक्लूजन करना, उसे इन्फ्रेंस कहते हैं। नाउ इन्फ्रेंस कैसे, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है मेनली, जो बड़ा हमारा पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन को पकड़ लो कि बहुत बड़ा डेटा सेट है, 4 लाख का आपका रिकॉर्ड है, चार है ना, 4 लाख का आपका रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड मतलब क्या होता है, देखो टेबल में कभी भी ध्यान रखना, टेक्निकल वर्ड से हम स्टार्ट करेंगे अभी। जितने भी रिकॉर्ड्स होते हैं, जितने भी आपके रोज होते हैं, मैं स्पेसिफिकली रोज बोलूंगा, रोज, रोज मतलब जो हॉरिजेंटल होते हैं रोज, उससे कहते हैं हम रोज, और उसी को कहते हैं रिकॉर्ड्स। ओके, और इसी को कहते हैं टपल भी कभी कभी, ध्यान रखना। सो रो, रिकॉर्ड, टपल सेम चीजें हैं। अगेन जो होता है कॉलम, जो वर्टिकल होता है खड़ा, कॉलम से कहते हैं, कॉलम को ही कहते हैं फीचर, उसी को कभी कभी कहते हैं डायमेंशन। क्योंकि क्या करता है ये जो डायमेंशन है, जैसे ये एक डायमेंशन, सेकंड, थर्ड डायमेंशन, डायमेंशन डिफाइन करता है कि आपका कितना रो और कितना कॉलम्स होता है, तो उसे वो भी कहते हैं। सो ध्यान रखना कि कभी भी आपको रो बोला या रिकॉर्ड बोला, टपल बोला, तो दिस आर रिकॉर्ड्स, एंड कॉलम फीचर डायमेंशन बोला तो वी आर टॉकिंग अबाउट कॉलम्स। सो अल्टीमेटली जहां पे आपका एक बड़ा डेटा होगा, जैसे यहाँ पे हम 4 लाख का हमने एक एग्जांपल लिया है, तो पूरा का पूरा डेटा एक साथ यूज करने के लिए क्या होगा कि बहुत डिफिकल्ट होता है एनालिसिस करने के लिए। क्योंकि अगर मैं आपको छोटा सा एग्जांपल, चलो 4 लाख भी आपको लग रहा है कि उसमें क्या कर सकते हैं, बट ठीक है चलो, 4 लाख को छोड़ के अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे जैसे कि लग से मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला अमेजोन, अमेजोन डिस्काउंट, ऐसे करता हूँ।
देखो यहाँ पे कितने हैं मिलियन, मैं इसे लिख लेता हूँ यहाँ पे। वी हैव अराउंड अमेजोन ऑफ 12 मिलियन प्रोडक्ट्स। 12 मिलियन क्या है, प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। और कस्टमर देखते हैं, कस्टमर्स कितने हैं वो भी जानते हैं अभी। यहाँ पे मैं सिर्फ थोड़ा सा चेंज करता हूँ, यहाँ पे अमेजोन कस्टमर काउंट करता हूँ। मोर देन 100 मिलियन। ओके, कुछ थोड़ा सा एग्जैक्ट कहीं है ये। 300 मिलियन, अमेजोन एस्टिमेटेड टू हैव एक्टिव यूजर्स। ओके, 310 मिलियंस। तो 310 मिलियन कस्टमर्स। ठीक है। अब ये मैंने क्यों आपको बताया, देखो ये हम अमेजोन की डिटेल्स के बारे में बात कर रहे हैं। इससे क्या होगा देखो। हम्म, अब हम वापस आते हैं यहाँ पे। अब अब जो मैंने डिटेल्स यहाँ पे लिखा है, थोड़ा सोचिए। ये जो हमारा अमेजोन है, अमेजोन के कितने डिटेल्स है, अमेजोन के यहाँ पे आपने लिखा था कि अमेजोन में इतना डिटेल्स है। ये प्रोडक्ट्स का ही सिर्फ आप डिटेल्स लोगे तो 12 बिलियन मिलियन, और कस्टमर लोगे तो 310 मिलियंस। अब सोचो, इतना बड़ा कॉलम, इतना बड़ा रिकॉर्ड ऐसा आप एक साथ डिस्कस या फिर आप एनालिसिस करने के लोगे, भाई मेरे हिसाब से तो भी बहुत टाइम, बहुत डिफिकल्टी से, और बहुत कंजम्पशन है इसमें एनर्जी का। सो बेटर वे क्या है, इतना वर्कआउट करने के बजाय हम क्या कर सकते हैं, एक छोटा सा सैंपल ले लेते हैं ना उसमें से।